रवि श्रीवास्तव जी उस पार्टी के हिमायती हैं जो नेता दावा करता मैं सबसे पढ़ा लिखा हूं। ये आईआईटी ग्रेजुएट है ना केजरीवाल। ये कह रहे 2-2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये बताइए पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 20-22 करोड़। वहां हिंदू कितना है? लेस देन 1%। तो कितना हुआ? 20 लाख। और सुनिए जनसंख्या कितनी है बांग्लादेश की? 16.5 करोड़। वहां हिंदू कितना बचा है? 7%, यानी लेस देन 1 करोड़। भैया 1 करोड़ तो कुल है मिला के। और सुनिए अफगानिस्तान में कितना बचा है? 500-600। मेरे भाई टोटल आ जाए तो 2-2.5 करोड़ नहीं है। यह है पढ़ा लिखा आदमी। देखो कैसे झूठ बोल के दुनिया को क्या भ्रम में डालने की कोशिश करते। ये पढ़े लिखे, सोचो कितने चतुर सयाने हैं जो बोलने की जो बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से पैसा। सुनिए आपने कहा 1,000 रुपए दिल्ली में हर महिला को देंगे। आपने वेरीफाई किया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या हैं उनको नहीं देंगे? आपने वेरीफाई किया है क्या? ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या सबको देंगे? या आप ये कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कि दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? जबकि श्री प्रकाश जायसवाल एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम यूपीए सरकार में फ्लोर द हाउस पे बोल चुके हैं कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। कब? यूपीए सरकार के समय 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आईएमडीटी एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन की तरह है। 2005-6 में, अपनी सरकार नहीं कोट कर रहा हूं, 2006-7 में असम के गवर्नर ने कहा कि हर दिन 5,000 लोग आ रहे हैं। तो या तो केजरीवाल बोल दें कि बांग्लादेश का एक भी घुसपैठिया, एक भी रोहिंग्या यान नहीं है, या फिर कहें कि जो 1,000 रुपल्ली दे रहे हैं वो उनको भी दे रहे हैं। गजब है साहब, सरकारी खजाने से देने को तैयार है उन्हें, और यहां पे कहेंगे आके लूट लेंगे। और इससे एक और बात साफ हो गई काविका जी कि इनको सिर्फ भारत के हिंदुओं से नफरत नहीं है, हिंदू मात्र से नफरत है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश का होगा या अफगानिस्तान का होगा तो उससे भी नफरत है। यह भी साबित हो गया। मैं आपको 1 दर्जन इंसिडेंट गिना सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट टेरर में आया। नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से लेके आसाम की घटना से लेके जयपुर का ब्लास्ट 2008, मुंबई के आजाद मैदान की घटना 2012, हैदराबाद के ब्लास्ट। एक उदाहरण बताइए जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई का आया हो। मैं चुनौती से कहता हूं। और यह बताइए, आपकी तो पंजाब में सरकार है, बताइए कितने बलात्कार के आरोपी, कितने डकैती के आरोपी, चोरी के आरोपी पकड़े गए हैं? ये लोग हैं जो देश की अस्मिता पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी घृणा देश के टुकड़े करके रहीम को पैरोल पे कौन छोड़ता है हर 2 महीने में? चलिए डिबेट को गुमराह मत करिए, डिबेट को गुमराह मत करिए रवि जी। जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने चाहिए। या माफी मांगे 2-2.5 करोड़ की फिगर के लिए। बिल्कुल। और ये सवाल जो रोजगार का है, ये रोजगार का सवाल, तो मैं कहूंगी कि इसके लिए तो आपको सैलरी जिनको नहीं दी है कम से कम उन शिक्षकों से पूछना चाहिए वो किस तरह बैठे हैं। अब किशोर तिवारी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, किशोर तिवारी जी, कोई रिफॉर्म हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का हटाना हो, इसके आप भी हिमायती थे, लेकिन अब आपके वो कहते हैं ना रसोइयां अलग अलग हो गई हैं शिवसेना की और बीजेपी की, तो अब आपको दिक्कत है कि भाई अब 370 क्यों हटा दिया मोदी ने? उस पर भी आपने कह दिया कि ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप चल रही है। सवाल इस पर भी है कि आज बीजेपी का हिंदुत्व गौमूत्र हिंदुत्व लगता है उद्धव ठाकरे को, इसीलिए शायद क्योंकि रसोई अलग अलग हो गई है, खाना अलग अलग पकता है। अब जब तक साथ था, साझा था, तब तक ये हिंदुत्व और वो हिंदुत्व दोनों सही था, साथ में जी रहे थे। लेकिन अब तो कहना ही है कुछ ना कुछ। और अब वही मोदी जिनके साथ आपने इतने साल अपना साथ निभाया बाला साहब ठाकरे के समय से, अब वही मोदी, वही बीजेपी आपको पुतिन बाबा लगने लग गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर रिफॉर्म में, हर चीज में अब सब गलत ही दिखता है, काला ही दिखता है। चश्मा बदल गया है या नियत? और कुछ बोलना है तो बोल लो, और कुछ बोलना है तो बोल लो। मैं सुधांशु जी को एक बात बताता हूं कि सुधांशु जी, ना ही तो हमारा हिंदुत्व बदला है, ना ही तो हमारे विचार बदले हैं। आज देश में माहौल ही ऐसा कुछ है कि आत्ममुग्धता के वजह से मोदी जी अगर तीसरी टर्म आते हैं तो देश का संविधान खतरे में आएगा, ऐसा आम आदमी बोलता है। और
आप भी देख रहे हैं कि कैसी कार्य पद्धति से वो जा रहे हैं। आपके पार्टी में तो प्रजातंत्र खत्म हो गया। उद्धव जी इतना करते हैं कि देश का प्रजातंत्र भी